आज हम बात करेंगे रन मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका स्वागत है। मूवी में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। खैर चलिए अब हम फिल्म के बारे में बात करते हैं जो कि आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो रिसेंटली मैंने रन नाम की एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखी है जो कि होली पर रिलीज हुई है। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है अनीश बंटी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.7 स्टार आउट ऑफ 10। ये फिल्म एक्चुअल में मदर्स डे के दिन थिएटर्स पर रिलीज होनी थी, पर कोरोना वायरस के चलते ये डिले हो गई। और हाल ही में मैंने दी लीव नसीमुद्दीन गेट वाली फिल्म एक्सप्लेन की है, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये सीक्रेट सोसाइटी के बारे में मूवी है। और दोस्तों प्लॉट सीरीज पर भी लेटेस्ट वीडियो आ गई है जो कि है वंडर वुमन 2 यानी कि वंडर वुमन NIT NEOD और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे वीडियो को। फिल्म की शुरुआत डाइसन शर्मन नाम की एक लेडी के सामने होती है जो कि हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आई होती है। अब डॉक्टर्स उसके प्री मैच्योर बेबी क्लोई से उसको मिलवाते हैं। अब हमको और इस दुनिया को मुख्य मेटों से अस्थमा, डायबिटीज एंड पैरालिसिस जैसे डिजीज के बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। खैर स्टोरी 18 साल आगे बढ़ती है जहाँ पर डाइसन मंथली पेरेंट मीटिंग अटेंड कर रही थी। यहाँ पर सभी मौजूद पेरेंट जिसके बच्चे कॉलेज जाने वाले थे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे थे। डायना यहाँ पर ये कहती है कि वो क्लाई के लिए वह नहीं करती है। वो जानती है कि क्लाई स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और ब्रेव है। यहाँ पर डाइसन क्लाई को होम स्कूलिंग करवा रही थी। आज उसको वो सारी बीमारी थी जो कि पहले सीन में हमने दिखाए गए थे। क्लोई व्हील चेयर पर थी और डेली हैवी मेडिकेशन पर थी। उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड होम अप्लायंस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। क्लोई अब कॉलेज जाना चाहती थी, इसलिए उसने कई यूनिवर्सिटीज टीच में अप्लाई भी किया था, पर कहीं से भी उसका जवाब नहीं मिला। एक दिन क्लोई अपने मॉम की बैरक से चॉकलेट चुराने जाती है। यहाँ पर उसे ग्रीन एंड व्हाइट कलर की एक टैबलेट बॉक्स मिलती है। उस पर नाम डाइसन का था। जंगली ड्रैग उन्हें के नाम पर इशू होते थे जो उन्हें ले रहा हो। दूसरों के नाम से इशू करना इलीगल होता है। फिर बाद में डाइसन ये कहती है कि उनकी फैमिली डॉक्टर ने मेडिकेशन बदल दी है और वो अब क्लोई को वही ग्रीन एंड व्हाइट कलर की टैबलेट देती है। क्लोई ये कहती है कि इस पर तो नाम आपका था, मुझे लगा कि ये आपके लिए है। डाइसन ये कहती है कि नहीं, वो गलती से बंद हो गया होगा। क्लोई अब टैबलेट को ले लेती है, मगर उसके मन में से शक नहीं जाता। नेक्स्ट मॉर्निंग में अपने होम मेड गार्बेज टू से उस टैबलेट की बॉक्स को फिर से एग्जामिन करती है। उस टैबलेट का नाम ट्राइगॉकस था। उस पर लगाया गया रैपर भी फेक था। जब वो उसको खोलती है तो उसे फिर से उस पर डाइसन का नाम दिखता है। इससे क्लोई काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो जानना चाहती थी कि जो मेडिसिन वो ले रही है वो सही है या फिर नहीं। रात में जब उसकी मॉम उससे मेडिसिन लेती है तो वो उसे लेने का नाटक करके उसको फेंक देती है। आधी रात में वो इंटरनेट पर चेक करने जाती है, पर इंटरनेट फ्रेंडली ऑन होता है। बैकग्राउंड में हम ये देखते हैं कि डाइसन उसकी सब हरकतों को चुपके से देख रही होती है। अगले दिन जब डाइसन गार्डनिंग कर रही थी तब क्लोई लोकल फार्मेसी को फोन लगाकर पूछने लगती है। फार्मेसी उसके नंबर को पहचान जाती है और वो क्लोई को डाइसन समझकर बात करने लगती है। क्लोई फौरन ही लाइन कट कर देती है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम को ये पता चले। अब वो फार्मेसी के नंबर पर फिर से डायल करती है, पर जब उसको ये पता चलता है कि कॉल चार्ज होने वाली है तो वो फोन को काट देती है। अब SLS रिजॉर्ट में एक अननोन नंबर पर डायल करती है, जिसे एक आदमी उठाता है। वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर रहा था और वो रॉन्ग नंबर पर प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पूछने पर डांटने लगता है। क्लोई उसे गिड़गिड़ा के एक सिंपल गूगल सर्च करने के लिए कहती है। वो आदमी नाराजगी से सर्च करके कहता है कि ड्रैगन एक ऐसी पील होती है जो कि सीवियर हार्ट कंडीशन और हार्ट फेलियर के लिए यूज होती है। क्लोई को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक लगता है। अगले दिन क्लोई डाइसन को मूवी देखने के लिए इनवाइट करती है, तो डाइसन उसे लेकर मल्टीप्लेक्स चली जाती है। वो फिल्म के बीच में बाथरूम जाने का बहाना करके मल्टीप्लेक्स के सामने वाली फार्मेसी में जाती है। वो वेटिंग लाइन कट करके फार्मासिस्ट को ग्रीन एंड व्हाइट पिल दिखाकर ये पूछती है कि ये किस लिए है, और इसी फार्मेसी से डाइसन सारी मेडिसिन लेती थी। फार्मासिस्ट क्लोई और डाइसन को जानती थी, इसलिए वो ये कहती है कि यदि ये तुम्हारे मॉम के नाम पर है तो वो उसे नहीं बता सकती, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। क्लोई झूठ बोलती है और कहती है कि उसकी मॉम और वो गेम खेल रहे हैं, वेंजर हंट, जहां पर उसे ये इस मेडिसिन के बारे में पता लगाने का टास्क मिला है। फार्मासिस्ट अब रिकॉर्ड्स दिखाकर ये कहती है कि इसका नाम ट्राई बॉक्सिंग है। फार्मासिस्ट अब रिकॉर्ड्स दिखाकर ये कहती है कि इसका नाम ट्राई बॉक्सिंग नहीं है, बल्कि ये एक मसल रिलैक्सेशन है। डॉग्स के लेग पेन को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल होता है। और तभी वहां पर डाइसन उसे ढूंढते हुए आ जाती है। क्लोई हड़बड़ी में जोर से पूछती है कि क्या होगा यदि कोई इंसान इसको कंज्यूम कर ले। फार्मासिस्ट सरप्राइज होकर ये कहती है कि इससे इलेक्शन बढ़ जाते हैं, इंसान चल नहीं पाएगा।
ये सब सुनकर क्लोई को पैनिक अटैक आने लगता है और वो जोर जोर से ब्रीथिंग करने लगती है। ऐसा उनके घर पर कोई डॉग ही नहीं था और वो डॉग मेडिसिन इतने सालों से ले रही थी और वो भी उसकी माँ ही उसको दे रही थी। डायसन ने वहाँ पर आकर क्लोई को टेडी डे का इंजेक्शन दे दिया और फार्मासिस्ट पर थोड़ा चिल्लाने लगती है। डायसन अब क्लोई को उसके रूम में लॉक कर देती है और वो उस फार्मासिस्ट से सॉरी बोलती है। वो उसे फिर से झूठ बोलती है कि क्लोई के डॉक्टर ने रिसेंटली उसकी मेडिसिन को चेंज किया है, जिसे वो साबित कर रही है। अब डायसन अपनी फैमिली डॉक्टर को एक एग्री मेल लिखती है पर वो उसको सेंड नहीं करती। बाद में वो नेट पर हाउस होल्ड न्यूरोटॉक्सिन को सर्च करती है और वो कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर चली जाती है। क्लोई अपने रूम में उठ जाती है जो कि लॉक होती है। वो अपने सोल्जरिंग मशीन की बाहर के लाइन को कई सारे वायर और एक्सटेंशन केबल के सहारे बढ़ाती है। अपने मुंह में पानी भरकर विंडो से बाहर जाती है। उसके पैर काम नहीं कर रहे थे तो वो कॉलम बॉर्डर पर रेंगते हुए जाती है। वो रूम की दूसरी विंडो पर सोल्जरिंग रोड से ग्लास को हिट करती है। वो रूम की दूसरी विंडो पर सोल्जरिंग रॉड से ग्लास को हिट करती है और बाद में अपने मुंह से दबाए हुए पानी से उस पर थूक देती है, जिससे ग्लास टूट जाता है। यानी कि हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। वो जैसे तैसे करके रूम के अंदर जाती है जहाँ पर उसे अस्थमा अटैक होने लगता है। वो हैवी ब्रीथिंग करने लगती है और ऐसे ही रेंगते रेंगते अपने रूम तक चली जाती है। रूम पर लगे हुई रॉड को निकालकर अपना इनहेलर लेती है और कुछ पल रेस्ट करने के बाद वो व्हील चेयर से नीचे जाने लगती है। घर पर क्लोई का रूम पहले फ्लोर पर था और व्हील चेयर को आसानी से ऊपर नीचे ले जाने के लिए एक इलेक्ट्रिक मीटर थी। डायसन ने घर से ज्यादा टाइम इस मीटर को सभी वायर को काट दिया था जो क्लाई की जान लेना चाहती थी। अब क्लाई रिस्क लेते हुए व्हीलचेयर के साथ पहले फ्लोर से नीचे को जाती है। इससे उसकी पीठ पर चोट लगती है एंड फर्स्ट टाइम वो अपने पैरों को फील करती है। वो बड़ी मुश्किल से व्हीलचेयर में बैठती है और घर से बाहर भागने लगती है। रोड पर क्लोई को पोस्टमैन मिलता है जो कि रेगुलरली उसकी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन को पोस्ट करता था। क्लोई अब उसे डायसन के बारे में सारी बात बताती है और उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहती है। वह फरार बैड लक डायसन वहाँ पर आ जाती है और वो टॉम को कन्विंस करने लगती है। वो उसको भी फिर से झूठ बोलती है कि उसकी मेडिकेशन चेंज होने की वजह से वैसा बिहेव कर रही है। टॉम अब क्लोई को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए रेडी हो जाता है और जैसे ही वो मुड़ता है डायसन उस पर पीछे जैसे गड्ढे का इंजेक्शन लगा देती है। अब वो क्लोई को भी बेहोश करके घर के बेसमेंट में उसका लॉक कर देती है। बेसमेंट में क्लोई का व्हीलचेयर चेन से बंधा हुआ था। अब यहाँ पर क्लोई को होश आता है और बेसमेंट के अंदर कई सारी पुरानी फाइल्स, आइटम्स और एक कुकिंग काउंटर था। क्लोई को वहाँ कई सारे यूनिवर्सिटी से आए हुए एक्सेप्टेंस लेटर्स मिलते हैं जिसे डायर ने छुपा रखा था। डायसन क्लोई से हमेशा झूठ बोल रही थी कि यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटर नहीं आया है। क्लोई को यहाँ पर एक बॉक्स के डार्क सीक्रेट्स का पता चलता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में यहाँ पर डायसन का बेबी जन्म लेते ही मर गया था। उसने अपने ग्रीस में हॉस्पिटल से एक न्यू बॉर्न बेबी को चुराया था और उसे क्लोई का नाम दे दिया। वहाँ पर कई सारे न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिली जहाँ पर क्लोई के ओरिजिनल मॉम डैड उसे ढूंढ रहे थे। वहाँ क्लोई के बचपन का एक फोटो मिला था जहाँ पर उसके लेग्स बिल्कुल ठीक थे। ये सब देखकर क्लोई दंग रह जाती है, यानी कि डायसन उसकी असली मॉम नहीं थी। अब डाउनटाउन को मारकर उसकी बॉडी को निपटा देती है और जब वो बेसमेंट में आती है तब क्लोई उसे कंफ्यूज करती है। वो पूछती है कि क्या वो कभी बीमार भी थी। डायसन इंसाइड करती है कि उसने उसका ठीक से ख्याल रखा है। अब डायर अपने साथ लाए न्यूरोटिक्सन के इंग्रेडिएंट से को क्लोई के अंदर इंजेक्ट करना चाहती थी और इससे मेमोरी लॉस होता था। वो चाहती थी कि क्लोई ये सब भूल जाए क्योंकि वो उसको बात सुनने के मूड में नहीं थी। इसलिए वो रेंगते रेंगते अपने आप को स्टोर प्रोजेक्ट में बंद कर देती है। बाद में वो वहाँ पर रखे हुए ऑर्गानो फॉस्फेट कीटनाशक को पी जाती है। डायसन को क्लोई की जान बचाने के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स क्लोई के स्टमक से सारा केमिकल्स को पंप करके निकाल देते हैं। वो इस चीज को सुसाइड अटेम्प्ट क्लियर करके मेंटल इवैल्यूएशन के लिए कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखने की बात करते हैं। उधर क्लोई अब उठती है और बगल में खड़ी नर्स से लिखने के लिए वो पेपर और पेन मांगती है। जैसे वो लिखने जाती है नर्स को इमरजेंसी कॉल आ जाती है और वो चली जाती है। अब डायसन क्लोई के रूम में आकर उसके सारे पार्ट्स को निकाल देती है और उसे फिर से किडनैप करके हॉस्पिटल से ले जाने लगती है। अब नजर आती है उसे क्लोई का लेटर मिलता है जहाँ पर उसने मॉम लिखा हुआ था। सब सिक्योरिटी को कंडक्ट करके इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। क्लोई कम्प्लीटली वीक थी तो उसने बोलने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। डायना उसे लेकर एक्सेलरेटर के पास आती है जो कि बंद था। डायना ने उसको दूसरे रास्ते से ले जाने लगती है पर क्लोई अपनी पूरी ताकत लगाकर व्हील चेयर को रोक देती है। उसे अब पैरों से सेंसेशन मिल रही थी जिससे वो ऐसा कर पा रही थी।
बाद में वो सिक्योरिटी वहां पर आकर डायसन को रोकने की कोशिश करता है और अपनी गन नीचे फेंकने के लिए बोलता है। जब डायसन नहीं मानती तो उस पर वो गोली चला देता है। डायसन नीचे गिर जाती है। इसी के साथ में स्टोरी 7 साल आगे बढ़ जाती है। क्लोई अब शादीशुदा होती है और उसकी एनी नाम की एक बेबी भी होती है। उसने अपने ओरिजिनल पेरेंट्स को ढूंढ लिया था जिसके साथ वो खुश थी। प्रोफेशनली वो प्रोस्थेटिक लैब्स के फील्ड में काम कर रही थी। वो झील के एक करेक्शन फैसिलिटी में जाती है जहाँ पर डायसन लॉक थी। वो अपनी सारी स्टोरी डायसन को बताती है, जहाँ पर वो चुपके से उन्हीं पिल्स को लेकर आई थी जो कि डायसन उसको खिला रही थी। क्लोई अब डायसन को उन्हीं टैबलेट्स को फोर्सफुली खिलाती है। वो असल में यहाँ पर डायसन को पैरालाइज रखना चाहती थी जैसा उसने उसके साथ में किया था। और इसी के साथ में फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। यहाँ पर क्लियरली डायसन मेंटली हेल्दी है जिसके साइड इफेक्ट्स क्लोई की लाइफ पर पड़ रहे थे। डायसन ने अपनी हेल्थ को काबू में रखने के लिए क्लोई की लाइफ को बर्बाद कर दिया था। एक सीन में क्लोई कहती भी है कि यूनिट ने बढ़ाई डूनिनियो, मतलब कि तुमको मेरी जरूरत है पर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिल्म के अंदर क्लोई का किरदार अदा कर रही एक्ट्रेस कीरा एलन रियल लाइफ में भी व्हील चेयर यूज करती है। उनकी एक्टिंग यहाँ पर काफी बेहतरीन है। मुझे पर्सनली ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार मूवीज की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।